अंडरस्टैंडिंग कि भाई आर्कियोलॉजी क्या है, मटेरियल रिमेन्स वो भी हमें है, और मटेरियल कल्चर यानी कि वो कल्चर्स जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स। तो वो उस सेंस में वो जो कल्चर के हम जिस सेंस में आज बात करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली आर्टिफैक्ट्स जो है, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, असेंबली उसका उससे रिलेटेड जो जिस तरह से कल्चर बनते हैं उसकी बात होती है। पेंटेड ग्रेवियर, एनबीडब्ल्यू, पॉटरी ट्रेडिशंस के आधार पर जो कल्चर बनते हैं वो लॉन्ग टर्म पे चलते हैं, टूल्स के आधार पर, स्टोन टूल्स के आधार पे। और आगे हम देखेंगे फिर खुदाई कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो कुछ देखा हमने। आर्कियोलॉजी में क्या टूल्स यूज होते हैं, दैट वी डिस्कस्ड, व्हाट आर द टूल्स, वेरियस साइंटिफिक मेथड्स दैट आर बीइंग यूज्ड, रेडियो एक्टिव, ये बेसिकल प्रिंसिपल होता है रेडियो एक्टिव डीके के आधार पर। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कार्बन C14, कार्बन 14 डेटिंग जिसको कहते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ कार्बन जो है धीरे धीरे वो करता है, तो उसको मेजर करते हैं। जब डेड हो जाता है तो उसके वो डिके होता है, तो उसके आधार पर कैलकुलेशन है। एंड देन सम अदर मेथड्स, वेरियस मेथड्स व्हिच आर वी हैव सीन द फॉर वेरियस टाइप एंड वेरियस पीरियड के मटेरियल रिमेन्स को समझने के लिए, दैट वी डिस्कस्ड। फॉसिल्स, प्लांट, ये सब रॉक्स, एंड देन प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, ये सब से हम ये सब करते हैं। और आर्क्योमेट्री है ना, मेजरमेंट, यूजिंग मेजरमेंट टू एनालाइज एंशिएंट मटेरियल्स, किस में कितना कंटेंट है, क्या है, ये देखा हमने। इनाम गांव में कोर्टयार्ड जैसे कि मतलब एनिमल्स वहाँ बंधे रहते थे, तो लाइक जैसे कि आज भी गाँव में होते हैं। एंड वेरियस अदर मेथड्स वी सॉ, कैसे इनको हमें न्यू जो तरीके हैं आर्कियोलॉजी में, वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी से उसके जो कनेक्शंस हैं उस पर भी हम लोगों ने बात की। और एक इम्पॉर्टेंट बात की कॉग्निटिव अब जो आर्कियोलॉजी यस क्या है, जैसे कि कोई एक मूर्ति मिली या कोई एक हमें मदर गॉडेस का जैसे कोई वो मिला है ना खिलौना, या जिसमें अब उसका इंटरप्रिटेशंस है कि वो मदर गॉडेस है कि कोई टॉय है, या कोई रिलीजियस कल्ट है, या कुछ इंटरटेनमेंट है। व्हाट इज दैट, व्हाट डज इट मीन? हमने तो नाम दे दिया मदर गॉडेस, वो का ये है, हमें लगता है फ्रॉम द बेसिस ऑफ आवर मॉडर्न आज के डेट में जो हमारे बिलीफ्स हैं या हमारे नॉलेज है। बट उसको इंटरप्रेट करना, उसका क्या मतलब है, उसको निकालना, उसके जरिए पास्ट के मतलब कल्चर को समझना, ये एक बहुत बड़ा डोमेन है। इट्स अ वेरी ह्यूज डोमेन ऑफ दिस थिंग, हिस्ट्री। कैसे फिर हम लोगों ने एथनो आर्कियोलॉजी की बात की। तो एथनो आर्कियोलॉजी क्या है कि अभी के जो हम कम्युनिटीज को देखते हैं कुछ और वो क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो उससे फिर हम पास्ट के प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि खंभात में गुजरात में अभी भी लोग कार्नेलियन जो है स्टोन, उससे बीड्स बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो उससे के जरिए हम बहुत पहले का या सिंधु घाटी के समय का या और का हम कल्चर को, लोगों के प्रैक्टिसेस को वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस थिंग, कंटिन्यूटीज ऑफ ट्रेडिशंस बेसिकली। तो ये सब इलाके हैं। देन इंस्क्रिप्शंस पे हम लोगों ने बात किया था, लॉट ऑफ दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो है जैसे स्क्रिप्ट की बात हुई, अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट जो हमारे पास्ट में मिले, खरोष्टी, ब्राह्मी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर वो सिद्ध मातृका और अलग अलग स्क्रिप्ट्स कैसे इवॉल्व हुए वो देखा। नागरी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, साउथ में क्या था, वत्तलित्तु स्क्रिप्ट जैसे तेलुगु। तो ये सब चीज़ें वी सॉ। आई होप यू हैव बीन रिवाइजिंग दिस। एंड देन अशोक के जो अशोक स्क्रिप्ट्स हैं, और रुद्रदमन जो नागा रॉक इंस्क्रिप्शन, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात की, बहुत इंटरेस्टिंग है। अलग अलग एराज
अब जैसे न्यू एरा, न्यू अभी ये नया साल शुरू हुआ है, ये यस्टरडे गुड़ी पर्व से, ये ऑल द फेस्टिवल सीजन्स था। तो ये कौन सा, किस डेटिंग के आधार पर था इसमें से जो भी, ये क्या ये विक्रम संवत शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ है? शक संवत शुरू हुआ है? कैन एनीवन टेल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Oh, आई एम ऑडिबल? yes, sir. You're audible. Yeah. So this new year that has started yesterday, or what is this calendar? Uh, calendar. Uh, या जैसे न्यू ईयर हम लोग 1 जनवरी से शुरू करते हैं ना, दैट इज रोमन कैलेंडर, है ना? तो ये जो जो कैलेंडर है, ये जो कल जो नया साल शुरू हुआ, आई थिंक कल ही हुआ ना, फ्रॉम नवरात्र एंड गुड़ी पर्व। व्हाट इज दैट? इट इज बेस्ड ऑन दिस विक्रम संवत। दो कैलेंडर हम लोगों ने लिया ना, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी वी हैड शक संवत एंड विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जो है वो 58 बीसी से शुरू होता है। तो दिस ईयर ऑफ कैलकुलेशन, न्यू ईयर, दिस थिंग इज बेस्ड ऑन विक्रम संवत कैलेंडर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? yes, sir. तो उस आधार पर ये कैवा साल शुरू हुआ, जैसे 2025 है तो 2025 प्लस 58, है ना? तो 2000 आई थिंक व्हाट 80 और समथिंग, दिस इज द ईयर दैट वी आर इन नाउ। आई होप आई एम क्लियर। इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिएगा इसको, ट्राई टू सी अंडरस्टैंड दिस। एंड देन वी हैव इंस्क्रिप्शंस का क्लासिफिकेशन, हमने बात किया था। अलग अलग किस टाइप के पुराना सबसे ओल्डेस्ट कॉपर ग्रांट, ये तो कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। कलाचला ग्रांट ऑफ किंग ईश्वर। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्लाइड्स नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी स्लाइड्स पे चला गया, एक बार होता है ऐसा। तो मुझे फिर से स्क्रीन शेयरिंग में जाना होगा। स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी विजिबल हुआ? इज इट विजिबल? yes, sir. It's visible. Yeah. या, तो आई वाज जस्ट रिकैपिंग, ऑलरेडी वी हैव जूनागढ़ के बारे में हमने बताया, इसके बारे में वी हैड टॉक्ड। देन द अदर काइंड ऑफ सेकुलर लैंड ग्रांट्स, बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में सिर्फ हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, आजीवक, यक्ष, नाग। then we had been doing the numismatics, मतलब कॉइन, द हिस्ट्री ऑफ कॉइन, है ना? कब शुरू हुआ? तो बेसिक वेस्ट एशिया में सबसे पहले लीडिया में वहाँ मिलता है गोल्ड। ये न्यूमिस्मैटिक्स का जो इलाका है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो मेजरमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉइन्स अकॉर्डिंग टू वेट, इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं इंडिया में, जो सबसे जो प्राचीन जो कॉइन, कॉइन नहीं बट कॉइन जैसा कुछ वो मिला। अब देखिए हड़प्पा में बहुत नेटवर्क था, लेकिन वहाँ कॉइन नहीं मिले। सील्स जो है उसे कॉइन नहीं कह सकते, है ना? तो इट बेसिकली विदाउट कॉइन था अप टू कैलकुलेटिंग। वैदिक पीरियड में हमें कुछ इस तरह के मिलते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ऑल दैट, ना, जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये सब सवाल बहुत आते हैं यूपीएससी में। निष्क, सतनाम, ये सब क्या है? सुवर्ण। वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में क्या किस तरह के कॉइन के रूडिमेंट्री कॉइन्स मिलते थे? तो उत्तर होगा निष्क, निष्क ग्रीव, हिरण्यपंड। और लेटर वैदिक में क्या गया? निष्क, सुवर्ण, शतनाम, पद, इसका वर्णन आता है। देन वी हैव जो प्रॉपर जो कॉइनेज है वो 6th-5th सेंचुरी बीसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स का ग्रोथ जो है वहां से शुरू होता है। अष्टाध्यायी में वर्णन है
टर्म्स का, लाइक कहापान, निकपान, पद, वंशतिका, सवन्ना एंड ऑल दैट। बेसिक यूनिट इसके बारे में बात हुई थी, रत्ती। तो वो क्या है? तो गुंजा बेरी एक होता है, रेड एंड ब्लैक सीड। साउथ इंडिया में है बीन्स, 2 काइंड ऑफ बीन्स के आधार पर वेट उसका निकालते हैं, मंजरी एंड कलंजी। तो जो अर्लीस्ट पॉइंट्स है पंचमार्ट पॉइंट्स, दैट्स वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएमसीज। और उनका ग्रेन उनका वेट भी हम लोगों ने देखा, दैट यू शुड बी नोइंग। इस पे भी सवाल बन सकता है। 4 तरह के जो पंचमार्ट कॉइन्स पुराने हैं, गंधार टाइप, तक्षशिला, देन कोसल टाइप, फिर अवंती एंड देन मगध। तो मगध विल बिकम द स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ वी नो दैट मगध साम्राज्य की स्थापना हो गई एंड मगध बिकेम द पैरामाउंट पावर। तो उसका जो इनिशियल जो पीएमसी था उसमें लीजेंड्स नहीं होते थे, स्टेट इशू करता था। बाद में सिंबल, सिटीज एंड गिल्ड्स आल्सो स्टार्टेड इशूइंग। तो कैसे बनता था? बाय मेल्टिंग मेटल एंड पावरिंग इट इनटू क्ले और मेटल माउंट्स। तो ये एक माउंट कहाँ मिला है? ईरान, ERAN, सेंट्रल इंडिया, नॉट एशिया। देन न्यूमिस्मेटिक्स, फिर हम और आगे देखते हैं तो तक्षशिला, डाई स्टक कॉइन्स, डाई स्टक। तो डाई स्टक कॉइन मतलब क्या हुआ? मोस्टली कॉपर, समटाइम सिल्वर। तो ये बेसिकली अनइंस्क्राइब्ड डाई, मतलब डाई एक होता था, 2 प्रकार का डाई है ना, उसके बीच में मेटल को डाला जाता था और उसको दबा दिया जाता था, तो डाई का जो इंप्रेशन है वो आ जाता था कॉइन पे। दैट वाज द डाई स्टक। तो इंडो ग्रीक डाई स्टक कॉइन्स ये इशू किए गए। तो ये कौन कौन किया? शाक, पार्थियंस, क्षत्रपास। So these were well executed coins, usually round, but also square and rectangular, but mostly silver. Name and portrait of ruler on reverse, on obverse. स्लो एजिंग शोन इन कॉइन्स। अब जैसे कॉइन से क्या पता चलता है? मिनांडर एंड स्ट्रैटो का कॉइन्स जो हैं उन पे उनके पहले यंग फोटो थे, फिर धीरे धीरे ओल्ड फोटो भी आ गया, मतलब बहुत दिनों तक उन्होंने राज किया। दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दी कॉइन्स ऑफ दीज कॉइन्स। कुछ रिलीजियस सिंबल्स भी थे, 2 स्क्रिप्ट का था इंडो ग्रीक कॉइन्स। तो वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडो ग्रीक डायनेस्टीज, दीज डायनेस्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉइन्स। So that is an important thing. Then Kushan का भी बहुत सारा कॉइन मिलता है। मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कुशान इज देयर कॉइन्स इशूड बाय देम। तो ये भी क्या था? मोस्टली इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है, गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा किसने इशू किया शुरू में? तो कुशान। और उसके पहले क्या था? मोस्टली सिल्वर, मतलब जो शाक, पार्थियन, क्षत्रपा ने जो इशू किया तो वो सिल्वर था। तो देखिए कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है कॉइनेज में। तो दैट इज इम्पोर्टेंट दिस थिंग। लो डिनोमिनेशन, लो वैल्यू के भी कॉइन होते थे। अब देखिए 3rd सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD, ये जो 700 साल है, इसमें बहुत सारे कॉइन्स हुए अलग अलग तरह के। कुछ इंडिजिनस जो डायनेस्टीज हैं, ट्राइबल डायनेस्टीज, जनपद के कॉइन अलग अलग इलाके में, नॉर्थ सेंट्रल। मोस्टली या तो ये कास्टेड थे, कास्ट होता था, कास्ट कॉइन्स क्या है भाई? वो मेटल को पिघलाकर उसको एक कास्ट में डालते हैं ना, और फिर वो उससे फिर कॉइन का शेप आता है। या फिर डाई स्टक भी था, दोनों मेथड्स चलते थे। मोस्टली ये सब कॉइन क्या थे? कॉपर और ब्रोंज के। तो नॉन मोनार्किकल स्टेट्स के भी कॉइन्स हैं, छोटे छोटे चिफ्टेंस हैं उनके भी हैं, छोटे छोटे राज जैसे अर्जुनायास, उद्देहिकास। अब ये सवाल बन सकता है किस इसमें से किन किन राज का कॉइन प्राप्त हुआ है, दे सकता है। अर्जुनायास, उद्देहिकास, मालवास, योध्यास। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 ऑल करेक्ट, चारों सबके कॉइन के मिले हैं, है ना। किन किन सिटीज का कॉइन मिला है? जैसे त्रिपुरी, उज्जैनी, कौशाम्बी, विदिशा, ये सब सिटीज के कॉइन। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यू आर नॉट ऑडिबल सर।
कॉइन्स हैं। तो एक तरह का ये सब। हेलो Hello. Yes, sir. Is audible. हेलो हाय, या नाउ आई एम ऑडिबल। Yes, sir. हेलो, Yes, अच्छा, sir. Hello. आई डोंट नो व्हाई इट गॉट दिस थिंग। अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. It's clear. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई देयर वाज सम हिच। तो न्यूमेस्मेटिक्स ये जो है, उसके बाद आई वाज व्हाट आई वर टॉकिंग, हम लोग इंपीरियल गुप्ताज में आ गए थे। नहीं, वी आर नॉट डिस्कस दिस। या तो 3rd सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक जो कॉइन्स मिले हैं उसका वर्णन अभी हम कर रहे थे। और ये अलग अलग कौन कौन राज्यों ने, सिटी स्टेट्स ने इशू किया, वो अभी हमने देखा। तो निगम, मर्चेंट गिल्ड्स भी कॉइन इशू करते थे, कुछ उसके भी एविडेंस मिले, है ना। तो कुछ 5 गिल्ड मिलकर भी कॉइन इशू करते हैं ना। तक्षशिला में एक कॉइन मिला है, नेकाम। ये क्या है? 5 गिल्ड द्वारा। गिल्ड क्या है? व्हाट इज गिल्ड? गिल्ड मतलब जो व्यापार के लिए जो कुछ कुछ बने हुए थे ग्रुप्स, एंड दे यूज्ड टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स। तो वो फॉर्मेशन होता था, वो बड़ा बड़ा ग्रुप होता था, उसमें आर्टिसंस और प्रोड्यूसर्स और ये होते थे, एंड दे यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड दे यूज्ड टू सेल। तो वो फिर वो स्किल उनके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता था, अलग अलग एरियाज में भी वो मूव करते थे ट्रेड और व्यापार के लिए। तो वो गिल्ड भी अपनी कॉइन इशू करते थे। तो जैसे नेगम उसका था मर्चेंट गिल्ड्स, और तक्षशिला में वो कॉइन उनका मिला है। तो प्री सातवाहना का भी कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट डायनेस्टी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके पहले भी उस एरिया में कॉइन्स थे, बट सातवाहना में अच्छे कॉइन्स हैं। डाइस्टक भी है, कास्ट भी है। इसका डिफरेंस हमने बताया था, डाइस्टक क्या है और कास्ट क्या है। Then we have these Satvahana coins in Prakrit language and Brahmi script. Portrait coins, Dravidian language, Brahmi script. मतलब पोर्ट्रेट किसी राजा की तस्वीर उसमें है कॉइन पर। अब देखिए, क्षत्रप नहापाना, इसके सिल्वर कॉइन्स करेंसी मिलती है नासिक एरिया में। और इस एरिया में क्षत्रपों नहापान के काल में नासिक एरिया में हमें गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं। कहाँ के गोल्ड कॉइन्स? रोमन गोल्ड कॉइन्स। और इंडिया में कौन गोल्ड कॉइन बनाया सबसे पहले? तो कनिष्क, मतलब कुषाण। तो साउथ में नासिक एरिया में रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, उसके लोकल इमिटेशंस भी मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे कॉइन होर्ड, ये एक सवाल बन सकता है, वेयर ए कॉइन होर्ड हैज बीन फाउंड। तो ये जगह है, क्या जगह है? बोधी नए कनूर में खुदाई में कॉइन का एक बहुत बड़ा होर्ड प्राप्त हुआ है। ओके, अब आप देखिए कि कॉइन्स के आधार पे बहुत सारी डायनेस्टीज का जो सिंबल है ना, राज चिन्ह, वो पता चलता है। जैसे मदुरई में डबल क्रॉप फिश, ये जो डबल क्रॉप कार्प फिश, 2 फिश का एक सिंबल है, ये किसका सिंबल है? पांड्या डायनेस्टी का। अच्छा, ये वालुती जो लीजेंड है, ये किससे रिलेटेड है? तो पांड्या से। चेरा किंग का पोर्ट्रेट एंड लीजेंड क्या है? मक्कोतई किसे सर? चेरा। कहाँ मिला है ये? करूर। तो लीजेंड्स कुत्तुन कुत्तई एंड कोल्लिपुरई, ये क्या है? चेरा सिंबल्स। चेरा सिंबल क्या है? बो एंड एरो, चेरा। एज वेल एज डबल फिश एंड टाइगर। या डबल फिश एंड टाइगर, अब ये सवाल मैचिंग करके ये सब आ सकता है। बो एंड एरो चेरा है, डबल फिश टाइगर चेरा है, और डबल कार्प फिश क्या है? पांड्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब गुप्ता कॉइन कैसा था? तो वो भी डाइस तक था, गोल्ड कॉइन। गुप्ता ने क्या गोल्ड कॉइन इशू किया, तो उसमें संस्कृत लीजेंड्स उसमें वर्णित है। अच्छा, इसको दिनार भी कहते थे। गुप्ता गोल्ड कॉइन को क्या कहते थे? दिनारा। उनके कॉइन्स में क्या है? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्लेइंग वीणा प्ले करते हुए उनके कॉइन में उनको दर्शाया गया है। स्कंदगुप्त के बाद से क्या है? वी सी अ डिक्लाइन। इसका मतलब क्या है कि डायनेस्टी का थोड़ा सा पतन हो रहा है। गोल्ड कॉइन्स, अब कॉपर कॉइन्स आर रेयर,
गुप्ता पीरियड में मेनली गोल्ड कॉइन्स है। अब हम देखते हैं साउथ में थोड़ा बढ़ते हैं, वहां कॉइन क्या है। तो इश्क्वाकूज ऑफ लोअर कृष्णा वैली, इनके यहाँ कौन सा कॉइन है, लेड, लेड का, लेड कॉइन्स, नीदर सिल्वर नॉट गोल्ड बट लेड, नीदर कॉपर, लेड कॉइन्स। श्रीलंकायाना, अब ये सवाल है लेड कॉइन किसका है, तो इश्क्वाकूज ऑफ कृष्णा वैली। ऑप्शन में दिया जा सकता है आपको, दे इशूड विच कॉइन्स, इश्क्वाकूज, लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, उत्तर होगा लेड। तो श्रीलंकायाना देन विष्णु कुंदिन्स, ये कॉपर कॉइन इशू किया, ये डायनेस्टीज हैं जिन्होंने कॉपर कॉइन्स। त्रैकुटकास, इन्होंने, ये कहाँ के हैं, वेस्टर्न दक्कन की ये डायनेस्टीज हैं जिसके कॉपर के कॉइन है। देन वी हैव सिल्वर कॉइन्स ऑफ अर्ली कालाचुरीज, सिल्वर कॉइन ऑफ कालाचुरीज। देन अर्ली मेडिवल पीरियड में जाएं तो डिक्लाइन दिखता है, तो ऐसा मानना है कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डिक्लाइन हुआ, फॉलोड बाय रिवाइवल इन 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी से फिर पिकअप हो गया। बट ये सब थ्योरीज जो हैं, ये सब थ्योरी है, ये सब क्वेश्चनेबल थ्योरी है। ये इंपॉर्टेंट देखिए इसलिए है कि हम बोलते हैं कि ये भाई पहले ऐसा सोचा गया नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में कि, और या इवन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में कि भाई गुप्ता पीरियड गोल्डन एज था और उसके बाद फिर सब सामंतवाद आ गया, और मार्क्सिस्ट एनालिसिस में सामंतवाद आ गया ना, इकोनॉमी का डिक्लाइन हो गया एंड ऑल दैट। फिर बहुत बाद में फिर तो ये जो सब थ्योरीज हैं कि भाई गुप्ता से डिक्लाइन शुरू हो गया, अब दीज आर ऑल क्वेश्चनेबल थ्योरीज। ये एक पॉइंट है समझने का, क्योंकि कुछ जैसे अब जैसे जॉन डेल ने रिसर्च किया, तो इनका कहना है कि नहीं, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी कॉइन का कोई डिक्लाइन नहीं हुआ था, कम नहीं हुआ था, चल रहा था। बुलियन, बुलियन कॉइन्स नहीं, बिलन, बिलन कॉइन्स, गुर्जर